नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। आज का हमारा एपिसोड 10 होने वाला है। अब तक हम 9 एपिसोड कवर कर चुके हैं। 9 एपिसोड का मतलब क्या है? आज का अगर मैं 10वां एपिसोड ले लूं तो डेली के हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। आज आपने कितने क्वेश्चन कर दिए? 250 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के 250 क्वेश्चंस को आप कवर कर चुके। मेरा वादा है आपके जब पेपर होगा उसमें हिस्ट्री का जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन इन 10 लेक्चर से आ रहा होगा। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो फटाफट से सारे पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिए, आपके बहुत काम आएगा। 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। डेली शाम को 7 बजे लाइव होती है। कोशिश करिए लाइव आकर ही देखें। अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की कर रहे हैं तब, या एसएससी की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस कंप्लीटली इस लेक्चर को देखते जाइए और चीजों को समझते जाइए। इस एपिसोड के अंदर हम एक शो भी चलाते हैं, गेम शो भी चलाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 1000 रुपए का कैश प्राइज रखते हैं। क्लियर है? डेली का 1000 रुपए का प्राइज रखते हैं। मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के हिसाब से हम अमाउंट देते हैं। अगर आप डेली लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता ही होंगी, इन चीजों को आप समझ सकते हैं। और हमारा पर्पस जो है वो जीतना नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है, सीखना होता है। आपको सीखना है। अगर आप यहां आ रहे हैं, इन 25 क्वेश्चंस को आपको डेली देखना है, सीखना है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेते हैं रोज शाम को 7 बजे। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता। अब आप खुद देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा तो ये कितने बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। सभी को पता होता है 1931। अगर आपको 1931 पता है, मार्च में जरूर कंफ्यूज हो जाओगे। क्या इस सवाल का आंसर है? बहुत बढ़िया, ए सवाल का आंसर होगा 5 मार्च। कब किया गया था? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फटाफट से कमेंट करते जाना है, आपके कमेंट से ही एक विनर होगा जिसको आज का मैक्सिमम इनाम मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 1931 तो आपको याद ही होगा। क्लियर है? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? मार्च का महीना चल रहा है, आने वाला है। अब आपको आंसर ही पता चल गया होगा। क्या आंसर है? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा सर 23 मार्च 1931। सभी बच्चों का कमेंट सही आ रहा है, सभी को इसका आंसर पता है, 23 मार्च 1931। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? कौन सा अधिवेशन? देखिए, मैं आपको इतनी बार बताता हूं, कुछ कांग्रेस के अधिवेशन इतने इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। और आप अगर इस सीरीज को ज्वाइन करें तो आपने अब तक कितने सारे याद कर लिए होंगे और अभी भी चल रहे हैं। क्लियर है? किसने की थी इसकी अध्यक्षता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो आपको याद आएगा, पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसा कहा जाता है मोदी जी इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? मैंने आपको बताया था, होम रूल आंदोलन की बात हो तो एक ही बंदा माइंड में आना चाहिए। कौन? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। छप जाना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके पेपर में। ये कम से कम 10 बार तो पेपर में ऐसे ही आ चुके हैं। क्लियर है? क्या सारी बातें क्लियर हो रही है? बस इस चीजों को देखते जाइए और समझते जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, 10 मिनट का टाइम निकालिए। रात को सोने से पहले आप टाइम वेस्ट करते हैं, किसी को गुड नाइट भेज रहे हैं, किसी को कुछ मैसेज भेज रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। अरे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका दोस्त खुद आएगा आपके पास हालचाल पूछने। सिलेक्शन नहीं होगा ना तो आप ही हालचाल पूछते रह जाओगे, भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। यहां ध्यान निकालो, 10 मिनट का समय निकालो, डेली देखा करो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं आपके लिए। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल था? देखो, चंपारण सत्याग्रह पूछे तो सभी को पता है भाई गांधी जी ने चलाया था। उनके साथ कौन शामिल था? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? सभी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। क्या इस सवाल का आंसर होगा? फटाफट से कमेंट करो। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सर, सी राजेंद्र प्रसाद इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कई सारे लोग थे, इसमें से एक राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। किसमें? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपको सीआईएसएफ की तैयारी करनी है, आप खुद भी पढ़ रहे हैं, आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मार्क्स कम आ रहे, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको सारी रिकॉर्ड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सारा मिल जाएगा। ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर हेड कांस्टेबल की, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो गए या फिर प्रैक्टिस सेट हो गए, सारा मिलेगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बिल्कुल भी देर मत करो, फटाफट से उस चीज को ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन आ गया, लाहौर अधिवेशन 1931। ये कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने बार तो हमारे इस सीरीज में ही रिपीट हो गए हैं। कितने बार रिपीट हुआ आपको खुद पता है। आपको पहले लेक्चर से इसको देखना है। 10 मिनट लगते हैं यार, एक दिन ठान लो, चलो ठीक है, कल का दिन है, कोई नहीं, कल का दिन मैं केवल इस क्विज को ही दूंगा। 10 क्विज है, कितने फटाफट से देख मारो, 2 घंटे 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको, एक बार में रिवाइज कर दो सारा। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की बात भी इसी वाले अधिवेशन में कही गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब मैक्सिमम बच्चे गलत देते हैं। फटाफट से कमेंट करो। प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया, सीपीओ के पेपर में बहुत बार आया ये क्वेश्चन। किसने किया था? बहुत बढ़िया, 20 सवाल का आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। क्या हो जाएगा? अंबिका चरण मजूमदार। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। क्लियर है? लखनऊ अधिवेशन की किसने करा था भाई? अंबिका चरण मजूमदार। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना? व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए, अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तब गांधी इरा जहां से शुरू हो जाता है वहां से क्वेश्चन बनने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? किसने शुरुआत की थी? विनोबा भावे। क्या हो गया? विनोबा भावे। इनको गांधी जी ने अपने साथ चुना था। दूसरे नंबर पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने साथ चुना था। पहले नंबर पर विनोबा भावे, जो कि इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे भाई? दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता इससे काफी ज्यादा रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही डे, इसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे। क्लियर है? मोहम्मद अली जिन्ना इसमें काफी फेमस नाम है, जो इस चीज के मुख्य लीडर बन के चले थे। कब हुआ था? पूछा जाता है 16 अगस्त। ये डेट तो बिल्कुल छाप लो, पेपर में यही पूछा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था? 16 अगस्त। कब हुआ था? 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 15 अगस्त को आजादी, 15 अगस्त उसके अगले ही दिन याद करो 16 अगस्त क्या? डायरेक्ट एक्शन डे। इस तरह से आप याद कर सकते हो। 15 अगस्त आजादी, 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे। क्लियर है? पाकिस्तान की मांग वगैरह चल रही थी। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिया तो मुस्लिम लीग माइंड में आनी ही चाहिए आपके। अगला क्वेश्चन, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जब देश गुलाम था उस समय क्या होता था, हमें अपने लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, कोई भी हो। अब आप कैसे जोड़ सकते हैं? आप कोई त्योहार कर दीजिए, जैसे दीपावली होता है, ईद होता है। इन त्योहारों में क्या होता है, सारे लोग अपनी कम्युनिटी के भाईचारा दिखाते हैं, मिलते जुलते हैं अपने आप ही ना। होली दिवाली आती है तो हम अपने आप ही मिलते हैं, होली आने वाली आप सारे अपने आप ही मिलोगे। तो ऐसे ही एक गणपति त्योहार की शुरुआत कर दी गई कि गणपति महोत्सव मनाएंगे। इससे हुआ क्या, इस त्योहार के बहाने सारे लोग आपस में मिलने लग गए। समझ पा रहे हैं? सारे लोग आपस में मिलने लग गए। तो इस क्यों हुआ ये? इसीलिए ताकि देश को आजादी दिलाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मिलाप का एक जरिया बना दिया इस बहाने से। तो ये धीरे धीरे करते करते हमारा ट्रेडिशन बन गया। क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। क्लियर है? लोकमान्य तिलक इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। आज ये पूरे भारत में मनाया जाता है त्योहार। ठीक है? आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक तो कर दीजिए। आप लोग देख रहे हो इसको तो एटलीस्ट लाइक कर दो इसको, फटाफट से लाइक करो इस वीडियो को। और शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों में, उनको भी बुलाओ, बोलो यार चल डेली की क्विज होती है, चल लगाते हैं, देखते हैं तूने कितने सही करे, मैंने कितने सही करे। पता तो चलेगा दोस्त का क्या लेवल है, आपका क्या लेवल है। समझ पा रहे हो? कंपटीशन रखो, एक हेल्दी कंपटीशन, मजा बहुत आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? फटाफट से कमेंट करो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, ये होता क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो हमारी देसी पत्रिका थी उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया किसके द्वारा लाया गया था? क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात होगी तो लॉर्ड लिटन याद रहेगा, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। क्या आंसर हो जाएगा? रास बिहारी बोस। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी, 1907 का सूरत अधिवेशन। अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो टेलीग्राम पर जाओ और पुलिसिया अकेडमी लिख दो। क्या लिख दोगे भाई? पुलिसिया अकेडमी। जैसे ही आप पुलिसिया अकेडमी लिखोगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? बता दो भाई, पहला ट्रेड यूनियन जो पंजीकृत हुआ था पहला। हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर सभा, मद्रास लेबर यूनियन, यूनाइटेड
ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सी सवाल का आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। याद रखना ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, मद्रास लेबर यूनियन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया? देखिए जो वायसराय होते थे भारत के, उनकी एक कार्यकारी परिषद होती थी जिसके अंदर भारतीय लोग भी हिस्सा लेते थे, सदस्य होते थे उसके। तो जब ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, आपको पता था रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सब चल रहा था, तो उस बाग में लोग खड़े हुए तो उनको जनरल डायर ने गोलियां मरवा दी, गोलियों से मरवा दिया था। याद होगा, ये चीजें पता होंगी, पढ़ी होंगी, बहुत बढ़िया। तो उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद से बहुत से लोगों ने, कईयों ने इस्तीफा दे दिया, कईयों ने, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, पता है, और ये सारी पेपर में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंकरन नायर, डी, जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई आप अगर हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा करोगे तो हम आपके साथ बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर है? जैसा आज होता है, अगर पाकिस्तान या चाइना हमारे साथ कुछ गलत करता है हमारे फौजी भाइयों के साथ, तो हम उसका बहिष्कार करते हैं, हम उसके सामान पर बैन लगा देते हैं। क्लियर है? तो यही चीजें पहले भी चलती थी, अपना विरोध दिखाने का तरीका होता था, किसी ना किसी तरीके से हम उसको विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? जलियांवाला बाग, अभी हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग क्या था भी, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो बेकसूर लोग थे वो आए हुए थे और उनको गोलियों से छलनी करवा दिया था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। क्लियर है? 13 अप्रैल 1919 तो सबको याद रहता है, 13 अप्रैल आपके माइंड में होना चाहिए, 13 अप्रैल। क्लियर है? पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। ना केवल 25 क्वेश्चन, इसके साथ काफी कुछ आप सीखते हैं, 10 से 15 मिनट में बहुत कुछ सीख जाते हैं आप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ये गदर मूवी नहीं है, ये क्या है, पत्रिका वगैरह थी गदर, वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो क्या आंसर हो जाएगा? उर्दू। क्या आंसर हो जाएगा? उर्दू। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा उर्दू भाषा में सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? मैं आपसे लिख के दे सकता हूं, यह क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा, छाप के रख लो। इस साल के जो पेपर होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अभी फरवरी में डेट गई है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके पेपर के टाइम पर ही ये चीज घटना घटी हो। याद रखना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 27 फरवरी। आप सभी ने स्टेटस वगैरह पर भी देखा होगा, चंद्रशेखर आजाद, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। क्लियर है? चलिए भाई, क्या हो जाएगा? 27 फरवरी 1931 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कब की गई पहली बार जनगणना? बहुत बढ़िया, 1872। 20 सवाल का आंसर होगा। आप दोनों कंफ्यूज हो गए सर, 1881 में और 1872 में। आंसर क्या हो जाएगा? अगर बोले पहली बार जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी। और पहली बार व्यवस्थित जनगणना, जो पूरी तरह से व्यवस्थित थी, पूरी तरह से सिस्टमेटिक थी, वो कब हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा 1881। क्या दोनों बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट, देखिए ये आर्ट का पूछा, इंडियन सोसाइटी आर्ट वाली, इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई? बहुत बढ़िया, किसने की थी? ए सवाल का आंसर हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको एक चीट कोड बता रखा है, टैगोर है तो कहां? कलकत्ता। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा? कलकत्ता। क्या आ जाएगा सर? कलकत्ता। कहां के थे, कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। याद रखना, हिस्ट्री इस चीज को बार बार रिपीट करती है और ये तुक्का कहीं ना कहीं बिल्कुल सेट होता है सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था सीरीज में, आज भी आ गया। कौन सी लिखी गई थी? बहुत बढ़िया, 20 सवाल का आंसर बिल्कुल देखते ही उड़ाओगे इसको। क्या है भाई? हिंद स्वराज इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने? भारत के पहले प्रधानमंत्री ने। आप कमेंट करो भाई मुझे, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? क्या नाम था भाई इसका? नाम फटाफट से कमेंट करके बताओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसको लाइक जरूर कर दो, लेक्चर को पसंद आ रहा है तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बिल्कुल। तो क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में ही तो करा गया था। किस लिए करा गया था? बिल्कुल सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको एक कहानी के रूप में सारे याद करा रहा हूं, ये बहुत मेहनत लगती है, कम से कम एक लाइक तो कर दो, कमेंट किया करो अगर आपको पसंद आ रहे हैं। आपके कमेंट जब मैं देखता हूं मुझे काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, मन करता है और ऐसे लेकर आऊं आपके लिए। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? जब खिलाफत आंदोलन असफल हो गया था तो उसके लिए क्या कारण रहा? जैसे कि हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति असफल होगी, क्या कारण था? भारत में एकता नहीं थी,
कोई कहीं से लीडरशिप कर रहा है, कोई कहीं से लीड कर रहा है। समझ पा रहे? तो इसी तरह से जब खिलाफत आंदोलन असफल रहा तो क्या कारण था? बिल्कुल तुर्की में क्रांति, तुर्की की जो क्रांति थी वो इसका मेन कारण था। वहां के लोगों ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। क्लियर है? तुर्की में क्रांति, सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया, उस परिषद का नाम क्या था? 8 मंत्रियों के परिषद का नाम क्या था? बाजीराव मस्तानी, बता दो भाई, याद आ गया होगा? हाँ, क्या था, क्या था? देखी होगी मूवी बाजीराव मस्तानी, रणवीर सिंह, याद आ गया? जब वो मंत्री बैठे होते थे, जब वो जाता था अपना वो वहां उसको देने के लिए, पेशवा बनने की उसको दावेदारी देता, तो कौन बैठे होते? अष्ट प्रधान। कौन होते थे? अष्ट प्रधान। अलग अलग होते थे, कोई सेनापति, कोई कोई। क्लियर है? तो उनके जो समूह होता था उसे क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। क्या कहते थे? बहुत बढ़िया सर, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा, अष्ट प्रधान। प्रधानमंत्री, मंत्री, 8 मंत्री, अष्ट प्रधान। क्लियर है? याद रहेगा, प्रधानमंत्री से मंत्री याद होना चाहिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल याद होगा। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसई की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय। बसई की संधि याद है तो बाजीराव द्वितीय माइंड में हिट होना ही चाहिए। क्लियर है? बासे बसई, बासे बाजीराव। क्लियर है? बसई की संधि, बाजीराव द्वितीय, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में सहायक संधि, सहायक गठबंधन। क्लियर है? कितने बार हमने पढ़ा है सहायक गठबंधन को, किसने शुरू किया था सहायक गठबंधन? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आज का मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, सहायक गठबंधन को सबसे पहले किस राज्य ने स्वीकार किया? सबसे पहले इसको किसने स्वीकार किया था? किसने स्वीकार किया? फटाफट से कमेंट करो, किसने स्वीकार किया? पेपर में 10,000 लाख करोड़ बार क्वेश्चन आया, मैंने खुद अपनी सीरीज में क्वेश्चन कराया है। सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसका आंसर देखते हैं आप में से किसको पता है। सहायक गठबंधन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, नहीं पता तो गूगल पर सर्च करो कि सहायक गठबंधन को सबसे पहले किस राज्य ने स्वीकार किया था। फटाफट से कमेंट करो। और अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करो इसमें हिंदी आती है तो आपके लिए कंप्लीट हिंदी का क्रैश कोर्स 15 से 20 दिन में पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। बेसिक बेसिक मोटी बातें आपके माइंड में समझ में आएंगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा, कंप्लीट चल रहा है, रोज सुबह 10 बजे। क्लियर है? दीपक सर आपके लिए बड़े देसी अंदाज में लेकर आए हैं, जरूर देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या? पॉलिटी की क्विज। क्लियर है? पॉलिटिकल साइंस की हम अपनी क्विज स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल रखेंगे उसको। सभी बच्चों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।